नन्हे दोस्तों, आज मैं तुम सभी को सुनाऊंगा तुतुल की कहानी। तुतुल बहुत साहसी थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन तुतुल अपने घर के आंगन में बैठकर कटोरी से दूध पी रही थी। अचानक लड़की को कितनी चाह है, टेकरी लेकर दूध पी रही है। बहुत दूध पी ली है, शरीर में शक्ति भी आ चुकी है। अब जाओ, काम पे लग जाओ महारानी। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने। तो क्या हुआ नहीं खाया तो? पहले मेरे सब काम खत्म कर, उसके बाद रसोई में कल के चावल रखे हैं, उसे खा लेना। अब जल्दी जल्दी तालाब के किनारे जाओ और कपड़े धो के आओ। फिर मेरे लिए 2 कलश भर के पानी लेके आना। ठीक है माँ, अभी जा रही हूँ। जाती हूँ, देखती हूँ मेरी मिक्की बेटी नींद से उठी है या नहीं। मिक्की, ओ मिक्की, उठो बेटी। अगर मेरी असली माँ जिंदा होती तो मुझे इतना दुख नहीं सहना पड़ता। कहाँ है? कहाँ है मेरी तुतुल बेटी? कहाँ हो सब? पापा, आप आ गए। आ गए आप पापा। हाँ, मैं चला आया हूँ। मेरी मिकी बेटी कहाँ है? मिकी, मिकी, मिकी बेटी। ये रही पापा, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। अरे, कितनी बड़ी हो गई है मेरी प्यारी बेटी। ये देखो, तुम लोगों के लिए मैं क्या लाया हूँ। कहाँ दिखाओ। ये रहा मेरी मिकी बेटी के लिए एक कपड़ा और तुम्हारे लिए एक साड़ी। देखो देखो, पसंद आता है या नहीं? अरे, इन सब की क्या जरूरत थी? वाह, कितनी मजा आएगा। मेरे नए कपड़े, कितना मजा आएगा, कितना मजा। पापा, आप मेरे लिए कोई कपड़ा नहीं लाए हैं? तेरे लिए क्यों कपड़ा लाएंगे? सुन मिकी के कुछ पुराने कपड़े हैं, मैं तुझे वो सब दे दूंगी, वही तू पहनना, समझी? मैं अपनी माँ के पास ही चली जाऊंगी। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते। वाह, कितना सुंदर गाना। जाती हूँ, देख के आती हूँ कौन गा रहा है। गान शाम होइरा तीन पारिंगी बोंग आमारा रिंगी बोंग आमारा रिंगी बोंग आमारा। तुतुल ने जंगल के अंदर आके देखा कि पेड़ के ऊपर बैठकर मैना पक्षी गाना गा रही है और जितने भी पशु पक्षी हैं सभी पेड़ के नीचे खड़े होकर नाच गा रहे हैं और लोमड़ी उन लोगों को नाचना सिखा रहा है। तुतुल ये सब देख रही थी। अचानक उसको याद आया। लड़की को कितनी चाह है, टेकरी लेकर दूध पी रही है। बहुत दूध पी ली है,
शरीर में शक्ति भी आ चुकी है। अब जाओ, काम पे लग जाओ महारानी। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने। तो क्या हुआ नहीं खाया तो? पहले मेरे सब काम खत्म कर, उसके बाद रसोई में कल के चावल रखे हैं, उसे खा लेना। अब जल्दी जल्दी तालाब के किनारे जाओ और कपड़े धो के आओ। फिर मेरे लिए 2 कलश भर के पानी लेके आना। ठीक है माँ, अभी जा रही हूँ। जाती हूँ, देखती हूँ मेरी मिक्की बेटी नींद से उठी है या नहीं। मिक्की, ओ मिक्की, उठो बेटी। नहीं, मैं कभी भी अपने घर पर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। दोस्तों, तुम लोग सभी सुन पा रहे हो? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। मुझे भी। वो देखो, एक छोटी लड़की बैठ के रो रही है। ओ लड़की, क्या हुआ है तुम्हें? अरे बाप रे, इसने तो और जोर से रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ है? ओ लड़की। अरे बाप रे, भालू भैया तो गिर पड़े। আজ কাছে আহাকে গাছ কাছে কাছে আসে আর কামে। আজ কাছে আহাকে গাছ কাছে কাছে আসে আর কামে। लड़की को कितनी चाह है, टेकरी लेकर दूध पी रही है। बहुत दूध पी ली है, शरीर में शक्ति भी आ चुकी है। अब जाओ, काम पे लग जाओ महारानी। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने। तो क्या हुआ नहीं खाया तो? पहले मेरे सब काम खत्म कर, उसके बाद रसोई में कल के चावल रखे हैं, उसे खा लेना। अब जल्दी जल्दी तालाब के किनारे जाओ और कपड़े धो के आओ। फिर मेरे लिए 2 कलश भर के पानी लेके आना। ठीक है माँ, अभी जा रही हूँ। जाती हूँ, देखती हूँ मेरी मिक्की बेटी नींद से उठी है या नहीं। मिक्की, ओ मिक्की, उठो बेटी। मिकी, अरे मेरी मिकी, मिकी बेटा। ये रही पापा, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। अरे कितनी बड़ी हो गई है मेरी प्यारी बेटी। ये देखो, तुम लोगों के लिए मैं क्या लाया हूँ। कहाँ दिखाओ। ये रहा मेरी मिकी बेटी के लिए एक कपड़ा और तुम्हारे लिए एक साड़ी। देखो देखो, पसंद आता है या नहीं? अरे इन सब की क्या जरूरत थी। वाह, कितनी मजा आएगा, मेरे नए कपड़े। कितना मजा आएगा, कितना मजा। पापा, आप मेरे लिए कोई कपड़ा नहीं लाए हैं? तेरे लिए क्यों कपड़ा लाएंगे? सुन मिकी के कुछ पुराने कपड़े हैं, मैं तुझे वो सब दे दूंगी, वही तू पहनना, समझी? तो फिर सुनी तुम लोगों ने, ये है मेरी कहानी। ये क्या, तुम लोग सभी मेरे दुख की कहानी सुनकर रो क्यों रहे हो?
आज से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। तुम जब भी उदास होगी हमारे पास चले आना। तुम यहीं रहना शुरू कर दो तुतुल, उस खराब जगह में और जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं हो सकता, मैं अभी चलती हूँ, बाद में फिर से आऊंगी। बहुत अच्छा लगा, तुम सब बहुत अच्छे हो। इतना चिंता मत कीजिए महाराज, भगवान के आशीर्वाद से जरूर कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगी। ऐसा ही हो महामंत्री। कह रहा हूँ महाराज, आप राजकुमार के साथ बात कीजिए, अगर कुछ रास्ता मिल जाए तो। मैंने बहुत कोशिश किया है मंत्री, शायद मेरे भाग्य में पोते का मुंह देखना नहीं है। इतनी सारी राजकुमारियों को लेकर आया, लेकिन किसी को भी इसने पसंद नहीं किया। कहता है गरीब घर की लड़की से शादी करेगा। कह रहा हूँ महाराज, राजकुमार को आप एक बार राज्य में घूमने के लिए भेजिए, अगर तभी महाराज को कोई लड़की अच्छी लगी फिर तो अच्छा ही होगा, आपकी भी कोई चिंता नहीं रहेगी। हाँ, अब मेरे बेटे को ही लड़की ढूंढने निकलना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पत्नी, ओ पत्नी, खबर सुनी है? क्या हुआ है? मुझे क्या कोई और काम नहीं है? सुबह सुबह इतना खराब तरीके से चीख क्यों रहे हो? अरे राज्य का राजकुमार आ रहा है यहाँ पर, गरीब घर की लड़की से शादी करना चाहता है। हमारी मिकी बेटी को थोड़ा अच्छे से तैयार करके रखना। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तुम कुछ भी चिंता मत करो, मैं सारे इंतजाम करके रखूंगी। कितने खुशनसीब हैं हम। ओ मिकी बेटा, कहाँ है बेटी? मिकी, यही मौका है, माँ सो रही है। मैं जाकर अभी मेरे दोस्तों से मिल के आती हूँ। बेशरम लड़की, जब भी मैं थोड़ा सोई और इतने में तू बाहर जा रही है। समझी नहीं माँ, वो तो राजकुमार के पास जाने के लिए ही जा रही थी। अभी सबक सिखाती हूँ। राजकुमार के पास जाएगी या मरने जाएगी? नहीं माँ, नहीं, विश्वास करो, मैं कहीं नहीं गई। मुझे मत मारो माँ, मत मारो मुझे। मुझे ना कहकर जाने का सबक आज मैं तुझे सिखाऊंगी। ये ले, ये ले। छोड़ दो माँ, छोड़ दो, मत मारो, मत मारो। माँ, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, छोड़ दो। क्या हुआ? आज इतना देर हो गया, फिर भी दोस्त अभी तक आई नहीं है। क्या हुआ, कुछ पता है क्या? मैं भी तो वही सोच रही हूँ, क्या हुआ? ऐसा तो नहीं करती है। बहुत चिंता की बात है, क्या करूं वही सोच रहा हूँ मैं तो। मैं एक बार जाकर उस घर पर देख आता हूँ। क्या कहते हो तुम लोग? बोलो जल्दी। माँ, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? माँ, मुझे ले चलो यहाँ से। मुझे ले चलो, यहाँ मैं और नहीं रह पा रही हूँ माँ। मुझसे और नहीं हो रहा है। मेरे दोस्त मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। एक बार भी उन लोगों के पास मुझे जाने नहीं दिया। अरे
अरे बंदर भाई, तुम आए हो? देखो ना, मुझे यहाँ बंद करके रखा है, बहुत मारा है। रुको, मैं सभी को बुला के लाता हूँ। तुम्हें यहाँ से सब लोग बचा कर ले जाएंगे। नहीं नहीं, मेरी माँ तुम्हें भी बंद कर देगी। तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहुत चिंता की बात है। क्या करूं वही सोच रहा हूं मैं तो। बहुत चिंता की बात है। चलो चलो, हम सभी जाकर उसको बचा के लेके आते हैं। ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा हम सभी बाघ महाराज के पास जाते हैं, वही कुछ रास्ता बताएंगे। चलो, चलो, हम सभी जाकर उसको बचा के ले आते हैं। चलो, हाँ चलो, हाँ चलो। हमारे दोस्त के ऊपर ऐसा अन्याय हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। जंगल का नियम, मार के बदले मार। हाँ, मार के बदले मार। युद्ध करके दोस्त को बचाऊंगा मैं। चलो सभी, दोस्त को बचाने के लिए जाते हैं। क्या चाहिए तुम लोगों को? हमारे दोस्त को छोड़ दो अभी। दोस्त? यहाँ तो तुम लोगों का कोई दोस्त नहीं है। यही है, उस कमरे के अंदर उसे बंद करके रखा गया है। अभी छोड़ दो उसे। वो वहाँ पर है तुतुल। हाँ, वही तो हमारा दोस्त है। दोस्तों, तुम सब मेरे लिए आए हो? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोगों के लिए बहुत दुख हो रहा था। हम लोग भी तुम्हारे लिए बहुत दुख में थे, इसीलिए हम सब तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। हाँ, चलो चलो, यहाँ मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। आज से मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। चलो दोस्त। हुर्रे! 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 जंगल का कितना महिमा है, देखने से ही कितना अच्छा लग रहा है। कितना शांत और प्राकृतिक मनोरम परिवेश है। राज दरबार से बहुत अच्छा है और मैं तो इसी की तलाश में ही आया था, जो राज दरबार की राजकुमारियों से मुझे कभी नहीं मिलेगा। कितनी सुंदर है, मैं इसी से शादी करूंगा।
कहाँ हो? सुन रही हो? इधर आओ, एक बार जल्दी इधर आओ। हुआ क्या है? सुबह सुबह इतना चीख क्यों रहे हो? सुनो सुनो, राज दरबार से खबर आया है। उन लोगों ने मेरी तुतुल बेटी को राजकुमार के लिए पसंद किया है। क्या? हमारी तुतुल बनेगी राजरानी? हाँ, वही तो कह रहा हूँ पत्नी। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी तुतुल के साथ सारा गुस्सा खत्म करके आते हैं। हम भी तो महाराज का परिवार बनने वाले हैं। मेरे सुख के संसार में किसी लालची और खराब इंसान की रहने की जगह नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ ही अच्छी हूँ। क्या कहते हो दोस्तों? भगवान की क्या अनोखी लीला है। युद्ध में आने के वक्त हम कितने मजे में आए थे। सोचो, सभी ने एक साथ गाना गाकर युद्ध में योगदान किया था। और आज देखो, हम किस हालत में लौट कर जा रहे हैं यहाँ से। हमें क्या पता था दोस्त कि हमारा ऐसा हालत होगा। हमें तो पता ही था कि हम ही जीतेंगे, और वही हमारे लिए बुरा साबित हुआ। दुश्मन को कभी भी कमजोर समझना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसा ही होगा। क्या मुंह लेकर हम देश में जाएंगे, मैं तो यही सोच रहा हूँ। रॉबिन, मेरा तो लौट के जाने वाला कोई जगह ही नहीं है। इस युद्ध ने मेरा घर, पैसा, सब कुछ छीन लिया है। बहुत भूख भी लगा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। हाँ, हम आज रात में यही आराम कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, मैं भी और चल नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास कुछ बचा हुआ ब्रेड है, वही खा के हम लोग यहीं पर आराम कर लेते हैं। तुम लोग खा के थोड़ा आराम कर लो, मैं तब तक थोड़ा आसपास के जंगल को देख के आता हूँ। इतने रात को अकेले कहीं मत जाओ, कल सुबह हम सब फिर से चले जाएंगे वहां पर। और उसके अलावा हम युद्ध में हारे हुए गरीब सैनिक हैं। हम लोगों का और क्या होगा? नहीं नहीं, मैं भी जागा हुआ हूँ। तुम सब सो जाओ, फिर कोई और जाग जाना, तब मैं सो जाऊंगा। ऐसे ही रहना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा ही होगा। अरे बाबा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। तुम डरो मत दोस्त, मैं जादूगर हेलन। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जादूगर? आपको जादू आता है? माफ कीजिएगा, अनजाने में आपको बहुत भला बुरा कह दिया मैंने बुरा नहीं माना है। लेकिन इतने रात को तुम सब इस जंगल में क्या कर रहे हो? असल में हम लोगों का कोई जाने का जगह नहीं है, इसलिए हम तीनों दोस्त इस जंगल में ही हैं। आप बहुत देर से खड़े हुए हैं। आइए, इस पत्थर पर बैठकर आराम कीजिए। मुझे तुम्हारा अपनापन बहुत पसंद आया। ये लो, इस रस्सी को बांधकर तुम किसी भी जगह जहां तुम्हारा मन हो जा पाओगे वहां पर। इस लाल रस्सी को बांधकर मैं जहां चाहे जा सकता हूँ। आप मेरा प्रणाम लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। आइए बाबा, आप मेरा गर्म कपड़ा ओढ़कर थोड़ा सा आराम कर लीजिए यहाँ पर। मैं तुम्हारे अपनेपन को देखकर बहुत खुश हुआ दोस्त। ये लो।
थैली से तुम्हें जब भी मन हो तभी तुम्हें पैसा सोना सब मिलेगा। ध्यान से रखना। आप कौन हैं? मैं जादूगर हेलेन। तुम कौन हो? मैं हूँ रॉबिन, युद्ध में हारा हुआ एक सैनिक। आप बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। तुम बहुत अच्छे हो, ये लो। इस बांसुरी को तुम जब भी बजाओगे तभी तुम्हारे पास मदद के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। कल रात को एक अद्भुत घटना हुआ था। एक जादूगर आया था मेरे पास। इतने रात को तुम सब इस जंगल में क्या कर रहे हो? असल में हम लोगों का कोई जाने का जगह नहीं है, इसलिए हम तीनों दोस्त इस जंगल में ही हैं। आप बहुत देर से खड़े हुए हैं। आइए आइए, इस पत्थर पर बैठकर आराम कीजिए प्लीज। मुझे तुम्हारा अपनापन बहुत पसंद आया। ये लो, इस रस्सी को बांधकर तुम किसी भी जगह जहां तुम्हारा मन हो जा पाओगे वहां पर। इस लाल रस्सी को बांधकर मैं जहां चाहे जा सकता हूँ। आप मेरा प्रणाम लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। हाँ, जादूगर हेलन मेरे पास भी आए थे। अरे कितना अद्भुत घटना है, वो तो मेरे पास भी आए थे। ये देखो मेरा थैली, इसी को उन्होंने ही दिया था। और ये रहा, मुझे लाल रस्सी दिया था उन्होंने। मेरा बांसुरी, मुझे लगता है स्वयं भगवान आए थे हमारे तीनों दोस्तों के पास। वो लोग चाहते हैं कि हम पूरा जीवन एक साथ रहें। सही कहा दोस्त, इसीलिए हमें ऐसा उपहार दिया कि हमें पूरा जीवन कभी भी तकलीफ ही ना हो, बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। अगर हम सच में एक साथ ही रहें तो पूरे विश्व को जीत सकते हैं हम लोग। फिर चलो, आज से हम तीनों दोस्त सब दुख दर्द भुला के नई पृथ्वी को देखने के लिए निकल जाते हैं। पृथ्वी का रूप, हाँ, पृथ्वी के हर जगह हम जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। खाना, कपड़ा, मकान, ये तीनों ही अब हमारे पास है। ठीक है, फिर चलो। माइक, रॉबिन, बहुत दिन हो गए हैं, हम घर नहीं गए। अब खुद के रहने के लिए घर बनाना चाहिए दोस्तों। हाँ, खुद का एक घर बनाना होगा। मैं बांसुरी बजा के लोगों को बुलाता हूँ, वो लोग ही हमारे लिए सुंदर सा घर बना देंगे। माइक, रॉबिन, सुना है हमारे बगल के देश का महाराज बहुत अच्छा आदमी है। चलो एक बार उनसे मिलके आते हैं। हाँ, सुना है उनका एक सुंदर सुशील लड़की भी है। वो सब छोड़ो,
पहले महाराज के साथ मिलकर आते हैं हम लोग, समझे? हम लोगों का बहुत अच्छा नसीब है। आपके जैसे गुनी महाराज से मिलके हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आपके अपनेपन से हम बहुत खुश हुए हैं महाराज। बिल्कुल, एक बार आप भी हमारे घर आइए, हमें भी आपका स्वागत करने का मौका दीजिए महाराज। हाँ, वो तो जाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप सब कुछ दिन मेरे मेहमान बनके यहाँ रहिए। यहाँ का माहौल देखिए, फिर मैं आपके वहाँ जाऊंगा। पिताजी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटी, इधर आओ। ये लोग हमारे मेहमान हैं। इन लोगों की खातिरदारी और देखभाल की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और ये है मेरी एकमात्र बेटी रोजी। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आइए आप सभी के रहने का इंतजाम कर देती हूँ। सुना है आप सब बहुत बड़े योद्धा हैं। युद्ध में जो देश जीतता है, उस देश और उस देश के सैनिक के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं ना? हाँ, होता है, लेकिन हर समय नहीं। हम जब हार जाते हैं तब हमारे पास कुछ नहीं रहता है। फिर इतना सुंदर घर, इतने सुंदर कपड़े कहाँ से मिले तुम लोगों को? ये सब तो जादूगर बाबा का दिया हुआ है। ओह अच्छा, ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। रात को सभी एक साथ मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? ठीक है राजकुमारी। सुनो, आज रात को माइक यहाँ खाने के लिए आएगा। उसके पास जिस तरह की थैली है, मुझे ठीक वैसी ही थैली अभी ला के दो। जल्दी जाओ। कितना अच्छा भाग्य है मेरा, स्वयं राजकुमारी रोजी मुझे रात को खाने के लिए बुलाई है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप यहाँ आए हैं, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। आइए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। आपकी मेहमान नवाजी में याद रखूंगा। कल हम हमारे राज्य में वापस चले जाएंगे, फिर कभी मिलना नहीं होगा। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। माइक, क्या हुआ? पैसा नहीं निकल रहा है। अच्छा माइक, ये थैली जरूर बदल गया है। अब थोड़ा याद करके बताओ, इस थैली को लेकर तुम कहाँ गए थे? हाँ, याद आया, कल रात को राजकुमारी के पास। इसका मतलब
इसका मतलब उसने ही मेरा थैली। इश, इतना लालच मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं रस्सी बांधकर अभी राज दरबार में जाकर थैली लेकर आता हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी बांसुरी बजा के लोगों को लेकर अभी जाकर रस्सी और थैली को वापस लेकर आऊंगा। अभी अगर मुझे दोस्तों का चीज वापस नहीं मिला तो मैं अभी इस राज दरबार को सच में नष्ट कर दूंगा। रोजी बेटी, ये सब तुमने क्या किया है? अभी उनकी चीज उनको वापस दे दो। कुछ चिंता मत कीजिए, सिर्फ आज रात होने दीजिए। मेरी गलती की वजह से आज हमारा ये हालत हुआ है। फिर से हम पहले के जैसे हो गए। मुझे मुझे तुम लोग माफ कर दो। मुझे सब ना सोचकर अभी क्या किया जाए वो सोचो। अभी अगर हम उस जादूगर को फिर से मिल पाते। अच्छा नसीब ज्यादातर लोगों का नसीब नहीं होता, तुम लोगों का भी वैसा ही हुआ। अभी क्या किया जाए दोस्त? ये एक टोकरी भरकर सेब और नींबू दिया। इस सेब को खाने से राजकुमारी का नाक लंबा हो जाएगा और नींबू खाने से नाक फिर से सही हो जाएगा। समझा? अभी जाता हूँ सेब और नींबू लेकर। फल ले लो, फल स्वादिष्ट ताज़ा बड़े बड़े सेब ले लो, सेब ले लो। इस देश का सबसे खूबसूरत लड़की राजकुमारी के लिए सबसे खूबसूरत और महंगा सेब लेके आया हूँ, ले जाओ। स्वादिष्ट ताज़ा बड़े बड़े सेब,
फल ले लो, बड़े बड़े सेब ले लो। ओ फल वाले भैया, मुझे वो सारे सेब अभी दे दो। ये लीजिए राजकुमारी। पिताजी, पिताजी अभी आइए, देखिए मुझे क्या हुआ है, देखो ना। रो मत बेटी, रो मत। अभी राज चिकित्सक आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। महाराज, मुझे ऐसा लगता है राजकुमारी ने कुछ ऐसी गलती की है, उसका ही अभिश्राप से ऐसा हुआ है। लेकिन आज चिकित्सक, मेरी बेटी ने तो ऐसा कोई गलती नहीं किया है। किया है महाराज, 3 सीधे साधे इंसानों का संपत्ति चोरी किया है। ये बहुत बड़ा अपराध है। ये क्या, ये सब तुम क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर राजकुमारी अपना गलती मानकर उन तीनों चीजों को वापस दे देती हैं, तो मैं उनका लंबा नाक सही कर सकता हूँ। मैं अभी सारी चीजें वापस कर देती हूँ, अब मेरी नाक सही कर दो। अब मेरी नाक सही कर दो। हो, और कभी भी ऐसी गलती नहीं करोगी। नहीं नहीं, और कभी भी नहीं करूंगी। हाँ, ये लो, नींबू खा लो, इस नींबू को।